अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये हो नहीं सकता कि कभी जो है वो आप अपने गार्डन के अंदर आएँ और अपने मूड को आप जो है वो फ्रेश महसूस ना करें, ख़ास तौर पे जो गार्डनर्स होते हैं। लेकिन कभी कभी जब आप अपने गार्डन में आते हैं तो कुछ भी आपको उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करके जाते हैं। तो आज भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ है और मैं अभी आई हूँ। तकरीबन 9 सवा 9 का टाइम है, लेकिन ये है कि पिछली रात बहुत ज़्यादा तूफ़ान था हमारे यहाँ। और उस तूफ़ान का जो असर है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी बुरी कंडीशन होगी। लेकिन ये है कि मैंने जो अपनी नेट बांधी हुई थी यहाँ पे, वो दो जगह से तो सही रही। यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारा नेट जो है वो मेरा टूट चुका है। और ये देखिए, ये रस्सियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी क्योंकि मैंने मुख्तलिफ़ जगह से सपोर्ट दी हुई थी। ये नेट जो है वो तकरीबन 3-4 साल से मेरे पास है और अच्छे से चल रही थी। अभी भी मेरा गुजारा अच्छे से हो रहा था और मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं इस दफ़ा जो है वो ग्रीन नेट लूँ। यही आइडिया लगाया था कि चलें, इस दफ़ा अगर अच्छे से चल जाती है, ये साल गुजर जाता है, तो फिर ये है कि नेक्स्ट ईयर जो है मैं इंशाल्लाह लूँगी। लेकिन ये है कि यहाँ से मैंने इसको बांधा हुआ था, इस जगह से। और एक रस्सी जो है वो मैंने यहाँ से बांधी हुई थी और एक यहाँ से बांधी हुई थी, ये देखिए। और रस्सी जो है वो टूट गई है, ये देखिए। ये कोई ऐसी आम रस्सी भी नहीं है, ख़ासी मज़बूत रस्सी थी जिससे मैंने बांधा हुआ था, लेकिन ये है कि ये टूट चुकी है। और हमारा जो नेट है वो यहाँ से, ये देखिए, मेरी सारी बकेट्स गिर गई हैं। जो बटरफ्लाई पी की मेरे बकेट्स थी जिसके अंदर लगा हुआ, तो वो भी टूट चुके हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें, हालांकि मैंने अभी कुछ टाइम जो है वो पहले, कुछ ही दिन पहले मैंने अपने गार्डन की अच्छे से साफ़ सफाई की थी। कुछ जो चीज़ें थी, मट्टी वगैरह, मैंने ये निकाल के रखी थी कि इसको मैं अच्छे से धूप लगवाऊं और फिर मुझे आगे जो है वो अपनी विंटर के जो सीड्स लगाने थे उसके लिए मिट्टी को तैयार करना था। तो वो मिट्टी मैंने यहाँ पे रखी हुई थी। बाकी टेरेस जो है वो तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम लगा था उसको करने में, साफ़ करने में। लेकिन ये है कि अब एक नए सिरे से सारा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मंज़र है। और मुझे नहीं पता कि इस नेट के नीचे जो जो मेरे प्लांट्स थे उनकी क्या कंडीशन है। ज़ाहिर है, जब नेट गिरता है तो काफ़ी सारे आपके प्लांट्स जो है वो इस तरह से टूट भी जाते हैं। तो आप जो कुछ कर लें, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, लेकिन ये है कि आप नेचर के सामने, कुदरत के सामने आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें आपको गार्डन में फ़ेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि चलें, कोई बात नहीं। गार्डनिंग जो है वो मुसलसल मेहनत का काम है और इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती रहती हैं। तो आप एक नए अज़्म के साथ, एक नए हौसले के साथ दोबारा से उसको स्टार्ट करें। और अब ये है कि अब इसको मैं इकट्ठा करती हूँ नेट को। और यहाँ पे इसके नीचे जो है वो मुझे थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि मेरे कोलियस जो थे वो मैंने यहाँ पे रखे हुए थे, जो सीड ग्रोन थे। तो पता नहीं अब उनकी क्या कंडीशन होगी। आहिस्ता आहिस्ता इनको हटाऊंगी, ताकि जो नुकसान हो चुका है वो तो हो ही चुका है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अगर बच सकती हैं तो बच जाएं। तो आप लोग बताएं, आपकी तरफ मौसम की क्या सूरत हाल रही है और किस तरह की प्रॉब्लम्स, ख़ास तौर पे जब इस तरह से आंधी आती है तो आप लोगों को भी फेस करने पड़ते हैं। अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। तो आई होप कि ये थोड़ी सी डिप्रेस वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सपोर्ट की ज़रूरत है। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।